तो स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में आपको हम 100% बता देंगे यूक्लिड विभाजन से जो क्लास 10 का मैथ होता है 100% पूछा जाता है एग्जाम में। आपको जो होता है यूक्लिड विभाजन से हम लोग मशक याद करते हैं, महत्तम समापूर्तक यानी एचसीएफ याद करते हैं। 100% समझा देंगे, सिर्फ ना कहा जाता है 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा, पूरी तरह समझा देंगे। अब मन में ये डाउट नहीं पालिए कि हमको मैथ आता ही नहीं है। आपको मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी ये 100% आपको समझ में आएगा। बस शर्त एक ही है कि चैलेंज दे रहे हैं आपको, आप पूरा वीडियो को देख लीजिए, जब तक कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको देख लीजिए, ना समझ में आए तो आप फिर बताना हमको, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, शांति से समझते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हर बात को समझाएंगे। देखिए हमको पहले यहां फोकस करना है। 5 से अगर हम भाग दिए हैं 23 में, तो 5 से भाग दिए तो ये 4 मरतबे कटेगा, 5 का 20, ये आया 3 आपका, ठीक है। शांति से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसका मतलब है 5 से हम भाग दिए हैं, 5 से क्या किए हैं, भाग दिए हैं, ठीक है। और 23 में भाग दिया गया है, और भाग देने के बाद जो आया है, कौन आया है, 4। तो जो भाग देने के बाद आए, मेहनत का फल होता है, तो भाग देने के जो बाद आया वो भाग का फल हुआ, भाग फल। नीचे जो बच गया उसको कहते हैं शेष फल। देखिए ध्यान से। और जिससे भाग दिया जाए उसे कहते हैं भाजक, ठीक है। तो अब जिसमें भाग दिया जाए उसे कहते हैं भाज। तो यही से फॉर्मूला आता है यूक्लिड विभाजन, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, शेषफल। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट रूप में इसको लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हो गया यूक्लिड विभाजन, a बराबर बी क्यू प्लस आर। किसी भी प्रश्न में a और b का मान उसी वक्त दे दिया रहता है, a और b का मान उसी वक्त दे दिया रहता है। बोलिएगा सर कैसे, तो आगे समझ लीजिएगा। अगर बोलेगा यूक्लिड विभाजन से 90 और 60 का मौसा बताए यूक्लिड विभाजन से, तो जो बड़ा है वह a का मान लिख देंगे और जो छोटा है वह b का मान हो जाएगा। तो में बड़ा कौन है, 90, तो 90 लिख देंगे a का मान, और b का मान 60। 2 स्टेप समझ गए हम, ये समझे, इतना समझे। a बराबर बी क्यू प्लस आर आप याद कर लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर आप याद कीजिए खाली, और इतना बताइए कि a को पहचान पाइएगा कि नहीं, b को पहचान पाइएगा नहीं। अब खुद बताइए, अगर 100 रहे और 105 रहे, तो इसमें जो बड़ा है उसको a मानेंगे और जो छोटा है उसको क्या मानेंगे, b मानेंगे। यहां देख लीजिए, तो a और b पहचान लेंगे। हम जान गए कि भाग देने के बाद ए साइड जो है यह मान होगा आपका भागफल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यह मान होगा क्यू का। तो साइड में हमेशा क्यू रहेगा। भाग देने के बाद ये साइड जो है वह क्यू का मान रहेगा, नीचे जो है आर का मान, जो नीचे आए वह आर का मान। बस एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताएंगे, अब आप समझ जाइएगा। एगो आर का सूत्र होता है, आर या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और b से छोटा होता है। इस बात को याद रखिएगा, इस शर्त को याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो अब आप हम लोग समझे भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। जो प्रश्न का चर्चा हो उसमें a का मान दिया रहता है और b का मान दिया रहता है। q होगा कौन, तो q के लिए याद रखिए साइड वाला, q के लिए साइड वाला, और r के लिए नीचे वाला। इसके अलावा जब r का मान आ जाएगा 0, तब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से कौन होगा, शांति से समझिए। प्रश्न बोले यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से 4 एवं 62 का मौसा बताए, 4 एवं 62 का मौसा बताए, किससे, यूक्लिड विभाजन से। आप लोग खुद बताइए, 4 है और 62 है, मौसा कितना बनाना है 4 और 62 का। तो ए कौन होगा, बड़ा वाला, तो ए हो गया आपका 62, बी कौन होगा, छोटा वाला, मतलब 4 हो जाएगा। हम लिखेंगे सूत्र से या यूक्लिड विभाजन से, कुछ लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन से या सूत्र से। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो ध्यान से, यहां हुआ a और b का मान पता है, तब हमको q का मान कैसे आएगा, तो 62 में 4 से भाग दीजिए, छोटका से बड़का में भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, उतरेगा कितना, 2, फिर एगो हई वाला 2 उतर गया, 4 पचे 20, तो कितना आ गया, 2। हम बताए हैं साइड वाला क्या चीज का मान होगा, क्यू का, तो ये कथी का मान हो गया, क्यू का, नीचे वाला आर का। तब मान बैठा दीजिए, ए का मान कितना है, 62,
बी का मान कितना है 4, क्यू का मान कितना आया 15 और आर का मान कितना आया 2। अब यहां से लॉजिक क्या शुरू होता है, फिर वही कंसेप्ट से अब क्या होगा, हर अगला स्टेप में बी के जगह पर ए के जगह पर बी आ जाता है। हाई नोट लिखिएगा, नोट में देख लीजिए, हर अगला स्टेप जो भी आएगा उसमें ए के जगह पर कौन आ जाता है बी, और बी के जगह पर कौन आ जाता है आर, बी के जगह पर आर और ए के जगह पर बी। याद रखिएगा, ए के जगह पर बी और बी के जगह पर आर आ जाता है। क्यू का कोई वैल्यूएशन नहीं, कोई क्यू बीच में है, सिंपल वे में सोचिए ना, यहां से ई तक गायब हो जाएगा, ई वाला आ जाएगा शुरू में, बीच वाला गायब और दो वाला आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये भी याद कर सकते हैं कि ए के जगह पर बी आ जाएगा, बी के जगह पर आर, ए के जगह पर बी और बी के जगह पर। अब देखिए, तो ए बेचारा था, इसके जगह पर बी आएगा तो 4 हो जाएगा और इसके जगह पर 2 आएगा। अब इतने याद रखना है, भाग देंगे तो 4 में जो 2 से भाग दीजिएगा आप 4, सुनिए, अब 4 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4। अब बच गया कितना आपका, तो शेषफल 0 ही ना आएगा।